नमस्ते दोस्तों, हम फिर हाजिर हैं मनी हाइस्ट के सीज़न 1 के एपिसोड 3 के साथ। अगर आपने पिछले एपिसोड्स नहीं देखे तो उसके लिंक ऊपर कार्ड में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं इंस्पेक्टर रकेल प्रोफेसर के फ़ोन से अपनी माँ और बाकी कुछ लोगों को कॉल करती हैं। म्यूज़ियम के नोट प्रेस में अभी भी नोट्स छपने का काम जारी था। रॉबर्स शिफ्ट में होस्टेजेस, एंट्रेंस और नोट्स के छपाई पर ध्यान रखे हुए थे। प्रोफेसर सबसे ज़रूरी कार्य कर रहे थे, पुलिस रेडियो और 18 कैमरास को कंट्रोल कर रहे थे। 20 घंटे के अंदर कम से कम 52 मिलियन यूरोस छप चुके थे। अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अब सारे रॉबर्स को एक बड़ा झटका लगने वाला था रियो और टोक्यो की वजह से। लेकिन क्या, आपको आगे इसके बारे में पता चल जाएगा। अब बर्लिन सारे होस्टेजेस में से एक होस्टेज मोनिका को म्यूजियम के बाहर ले आता है। उसके हाथ में एक लेटर था जिसमें लिखा था, हम पूरे 67 होस्टेजेस हैं और सभी सही सलामत हैं। बर्लिन पर एक शूटर गन पॉइंट करके तैयार था और शूट करने की इजाज़त के लिए रुका हुआ था, पर उतने में ही सारे रॉबर्स और मोनिका म्यूजियम के अंदर चले जाते हैं और पुलिस वाले भी शूट करने से मना कर देते हैं। इंस्पेक्टर रकेल अपने घर आ जाती हैं। बर्लिन सारे होस्टेजेस में से कुछ हट्टे कट्टे आदमियों को एक जगह पर जाने के लिए कहता है। वहाँ मॉस्को उन सबको जमीन खोदकर एक सुरंग बनाने को कहता है। अब बर्लिन बाकी होस्टेजेस को पूछता है कि उनमें से किस किस को मेडिसिन्स की ज़रूरत है ताकि वो बाहर से उनके लिए मेडिसिन्स मंगा सके। बर्लिन सारे होस्टेजेस को ये भी कहता है कि सब अपने फैमिलीज़ के लिए एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड कर सकते हैं और वो लोग उनके मैसेज उनके फैमिली तक पहुंचा देंगे। एलिसन पार्कर अपने माँ पापा के लिए एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करने की कोशिश करती है, लेकिन वो ठीक से नहीं कर पाती है। रियो उसे कहता है, तुम आराम से सोच समझकर अपना मैसेज रिकॉर्ड करो, और उतने में ही टोक्यो आ जाती है। तो दोस्तों, अब यही एक समय था जहां रियो से सबसे बड़ी गलती हुई थी, जब रियो जल्दी में एलिसन का फ़ोन उसके सामने छोड़कर टोक्यो से बात करने लगता है और उन दोनों में कुछ बहस हो जाती है और एलिसन पर ध्यान नहीं रहता है। एलिसन अपना फ़ोन लेकर इंटरनेट चालू कर लेती है। दूसरी तरफ पुलिस वालों को पता चल जाता है कि एलिसन ने अपना फ़ोन चालू किया है और वो लोग उसके फ़ोन को हैक कर लेते हैं और कैमरा ऑन कर लेते हैं, जिससे एक वीडियो रिकॉर्ड होने लगता है। उतने में ही रियो का एलिसन पर ध्यान जाता है और वो जल्दी से आकर एलिसन का फ़ोन फेंक देता है, पर तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी, क्योंकि पुलिस वालों को एक फुटेज मिल चुकी थी जिसमें रियो का धुंधला चेहरा कैप्चर हो चुका था और थोड़ा सा क्लियर करने के बाद उनको एक क्लियर इमेज मिल जाता है रियो का। पुलिस वाले काफ़ी खुश थे क्योंकि फाइनली उन्हें एक रॉबर का चेहरा मिल चुका था। रकेल जब अपने घर पर थी तब उसे एक सीनियर का फ़ोन आता है। वो उसे ऑर्डर देते हैं कि म्यूज़ियम की रॉबरी के केस को दोबारा से हैंडल करने के लिए। अब म्यूज़ियम के अंदर आर्टुरो, जो म्यूज़ियम का मैनेजर है, और उसके साथ एक स्टूडेंट सुरंग खोदने का काम कर रहे थे। दोनों पता लगाने की कोशिश करते हैं कि रॉबर्स के पास कौन से हथियार हैं। उन्हें बहुत सारा पेट्रोल और प्लास्टिक एक्सप्लोजिव्स दिखता है। इसका मतलब ये है कि रॉबर्स के कुछ अलग ही प्लानिंग चल रही थी। अब इंस्पेक्टर रकेल फिर से कैंप पर पहुंच जाती हैं और चार्ज ले लेती हैं और उसी रिकॉर्डेड फुटेज को देखती हैं, और उन्हें उस फुटेज में सबके फ़ोन्स दीवार पर चिपकाए हुए दिखते हैं और उन्हें ये अंदाज़ा हो जाता है कि ये सारे फ़ोन्स होस्टेजेस के ही हैं। इंस्पेक्टर अब सीधे प्रोफेसर को फ़ोन लगाती हैं। प्रोफेसर सबसे पहले ये कहते हैं कि उन्हें होस्टेजेस और रॉबर्स के लिए खाना और मेडिसिन्स चाहिए, और वो प्रोफेसर की बात मान लेती हैं। फिर इंस्पेक्टर कहती हैं, हमारे पास म्यूज़ियम के अंदर की कुछ इमेजेस हैं और हमें एक रॉबर का पता चल गया है, और हम बाकी सारे रॉबर्स का भी पता लगा लेंगे। और एक डील ऑफर करते हुए कहती हैं, अगर तुमने और तुम्हारे टीम ने सरेंडर कर दिया तो मैं तुम्हारी सज़ा 16 साल से घटाकर 8 साल तक करने की कोशिश करूँगी। और कहती हैं, तुम्हारे पास कोई प्लान बी भी नहीं होगा। पर प्रोफेसर कहते हैं, तो हम प्लान सी एक्टिवेट करेंगे। फिर इंस्पेक्टर कहती हैं, तुम्हारे पास 1 घंटे हैं मेरे ऑफ़र पर विचार करने के लिए, और फ़ोन कट कर देती हैं। अब प्रोफेसर बर्लिन को कॉल करके पूछते हैं कि म्यूज़ियम के अंदर कोई सिक्योरिटी कैमरा तो नहीं है, और अगर नहीं तो जिस किसी होस्टेज ने अपना फ़ोन चालू किया होगा उसे ढूंढ निकालने को कहते हैं। आर्टुरो मोनिका से आकर कहता है कि उसके ऑफिस में उसके कोट के अंदर एक सेलफोन है। मोनिका कहती है, मैं जाऊंगी फ़ोन लेने के लिए। उतने में ही बर्लिन गुस्से में आकर सारे होस्टेजेस को पूछता है कि वो किसका फ़ोन था जो चालू किया गया था, और कहता है जिसने भी ये किया है वो आगे आ जाए।
जब कोई भी आगे नहीं आता है तब बर्लिन एक बूढ़े आदमी के कपड़े उतरवाने को कहता है और एलिसन के पास जाकर उसे वीडियो के बारे में पूछता है। रियो को बुरा लगता है और आकर कहता है एलिसन ने फ़ोन चालू किया था, तब टोक्यो आ गई थी और हमारे बीच कुछ बहस हो गई थी, इसलिए उसका ध्यान नहीं रहा। अब बर्लिन हेलसिंकी और ओस्लो को कहता है रियो को सबक सिखाने के लिए, ताकि वो ऐसी गलती दोबारा ना कर सके। दूसरी तरफ कैंप में इंस्पेक्टर अपने टीम से कहती है वो बाहर जा रही हैं खाने पीने की चीज़ें लाने के लिए, और ये बात प्रोफेसर सुन लेते हैं। अब म्यूजियम के अंदर खाने पीने की चीज़ों के साथ साथ मेडिसिन भेजी जाती है। रॉबर्ट सारे चीज़ें लेकर म्यूजियम का दरवाज़ा फिर से बंद कर लेते हैं। बाकी सारी फीमेल होस्टेजेस के साथ मोनिका ऑर्टेरो के ऑफिस में जाती हैं। बड़ी चालाकी से मोनिका ऑर्टेरो के कोच से उसका फ़ोन निकाल लेती हैं और तब तक डेनवर आ जाता है सबके मेडिसिन लेकर और मोनिका से कहता है साथ चलने के लिए। इंस्पेक्टर दोबारा उसी रेस्टोरेंट में जाती हैं कुछ खाने के लिए। वहाँ प्रोफेसर भी पहुँच जाते हैं। प्रोफेसर कुछ बात करते हैं, तब तक इंस्पेक्टर को एक फ़ोन आता है। अब उन्हें रियो की पहचान मिल चुकी है जो म्यूज़ियम में आया था 3 महीने पहले एक और रॉबर के साथ, और इंस्पेक्टर के फ़ोन पे कुछ इमेजेस आते हैं। दोस्तों, दरअसल ये समय था जब मुझे लगा कि शायद प्रोफेसर पकड़े जाने वाले थे, लेकिन यहाँ कुछ उल्टा ही होता है। इंस्पेक्टर प्रोफेसर का गला पकड़ लेती हैं और पूछती हैं रिकॉर्डर कहाँ है, तुम कौन से न्यूज़ चैनल से हो, ये कोई सहयोग नहीं हो सकता, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। प्रोफेसर कहते हैं मैं कोई रिपोर्टर नहीं हूँ, और एक नकली नाम बता देते हैं सैल्वाडोर मार्टिन का, और रेस्टोरेंट के ओनर की मदद से बच जाते हैं। अब डेनवर मोनिका को एक अबॉर्शन पिल देता है जो उसने मंगवाया था, क्योंकि वो ऑर्टेरो के बच्चे की माँ बनने वाली थी, पर डेनवर मोनिका को अबॉर्शन ना करने की सलाह देता है और कुछ पैसे भी देता है। तब तक बर्लिन आ जाता है और मोनिका से कहता है ऑफिस में जाकर आराम करने के लिए। जैसे ही मोनिका वहाँ से जाने लगती है तब उसके छुपाए हुए फ़ोन में एक मैसेज टोन बजता है। मैसेज टोन की आवाज़ बर्लिन और डेनवर सुन लेते हैं। बर्लिन मोनिका के पास से वो पैसे और फ़ोन दोनों ले लेता है। डेनवर से कहता है मोनिका को मार देने के लिए, लेकिन प्रोफेसर ने सख्त मना कर रखा था किसी भी होस्टेज को नुकसान ना पहुंचाने के लिए, पर बर्लिन उनके विरुद्ध जा रहा था। दूसरी तरफ रियो को जख्मी हालत में देखकर टोक्यो को गुस्सा आ जाता है और वो जाकर कुछ कैमरेस पर गोली चला देती हैं और ख़राब कर देती हैं, और प्रोफेसर को फ़ोन कर कहती हैं अगर फिर किसी ने भी रियो को छूने की कोशिश की तो वो किसी को भी मार देगी। पर प्रोफेसर एक ही बात कहते हैं कि पूरी दुनिया में तुम्हारे बारे में खबर फैल चुकी है, यानी कि टोक्यो और रियो के बारे में, और उनकी तस्वीर और बाकी डिटेल्स भी पुलिस को मिल चुकी थी। वहीं डेनवर मोनिका को एक बाथरूम में ले जाकर गोली मारने की कोशिश करता है और गोली चला भी देता है, पर गोली चली कि नहीं इसके बारे में आपको अगले एपिसोड में पता चलेगा। अभी के लिए इतना ही, हम जल्द मिलेंगे सीरीज़ के अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।